ये सब तरीके से सिस्टम का फेलियर था, इंटेलिजेंस का फेलियर था। 6 घंटे तक सिटी अंडर सीज थी, लेकिन पुलिस उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ये इनिशियली पुलिस का फेलियर था, लेकिन बाद में पुलिस ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए भीड़ को कंट्रोल किया, नहीं तो उस दिन पूरे शहर को आग लग जाती। और हम मानते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो बंदोबस्ती कराने का निर्देश देना चाहिए था, चूँकि इस पे आईबी का इनपुट था, लेकिन उस इनपुट को इन्होंने इग्नोर किया। तो ये बहुत ही गलत बात थी कि आईबी के इनपुट को इग्नोर करके पुलिस ने वैसे बंदोबस्त नहीं किए जो उसे करने चाहिए थे। लेकिन मुझे लगता है अब अमन शांति स्थापित होना चाहिए, लेकिन ये हमें सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब लॉकडाउन लगा था तो हिंद पीढ़ी के इलाके में लॉकडाउन लोगों ने नहीं माना था, और यहाँ तक कि सीआरपीएफ के एक ट्राइबल डीएसपी की पिटाई कर दी थी। तो उस समय ही अगर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करके इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए इन दहशतगर्दों को, इन फ़िक्र परस्तों को अगर सज़ा दिला दी होती, तो आज ये स्थिति नहीं बढ़ती और आज इनका मन इतना नहीं बढ़ता। तो मुझे लगता है जितनी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए वो भी अभी तक नहीं हुई हैं। जिन लोगों ने अमन चैन ख़त्म करने का कोशिश किया है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सारे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में देना चाहिए, ताकि एक नज़ीर पेश हो सके कि अगर आप राजधानी को जलाने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ प्रशासन का सख्ती से डंडा चलेगा और कानून भी जल्दी-जल्दी अपना काम करेगा। जेएमएम कह रही है कि जो किन वजहों से हुआ ये बीजेपी बताए, क्योंकि बीजेपी के ही एक नेता के भड़काऊ भाषण के बाद ये पूरे देश भर में उपलब्ध है। देखिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उस नेता के निलंबित कर दिया गया, ये सारी बात पे जेएमएम मौन हो जाती है। जेएमएम को ये बताना चाहिए कि जब आईपी का स्पेसिफिक इनपुट था, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसके बाद भी इन्होंने मेन रोड में बंदोबस्ती क्यों नहीं की? ये पहली बार हम लोगों ने देखा कि डीसी भाग रहे हैं, एसएसपी भाग रहे हैं और एसएसपी को तो बाज़ाब्ता पत्थर चलाया गया। सामान्य तौर पर उपद्रवी कितना भी हिम्मत कर लें, वो डीसी और एसएसपी से उलझने की हिम्मत नहीं करते थे। इस बार तो इन लोगों को भागना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं इनका मनोबल कैसा बढ़ गया है, और इन फ़िक्र परस्तों को, दहशतगर्दों को अपनी-अपनी सरकार वाली फीलिंग आती है सरकार में। उठा सकते हैं, विपक्ष में हैं, विरोध में ही बोलेंगे। लेकिन जिस बखूबी से स्थिति को नियंत्रित किया गया, सख्ती बरती गई और हमारे पुलिसकर्मी, जांबाज पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए, तो ये दिखता है कि क्या कमिटमेंट था, शांति कैसे बहाल हो उसके प्रति प्रशासन का, और उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन ये लोग विरोध ही करेंगे, लेकिन उन विषयों पर ये चर्चा नहीं करेंगे जिन विषयों के चलते ऐसा माहौल पूरे देश में है। रांची कोई इकलौता नहीं है, पूरे देश में ऐसा माहौल क्यों बना, कौन जिम्मेवार है उसके लिए, क्या वैसी आज़ादी है उनको इस तरह के माहौल को बिगाड़ने में? इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर हेमंत सोरेन जी की सरकार, महागठबंधन की सरकार पूरी तरह से कैसे सामाजिक सद्भावना, सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहे उसके लिए कृत संकल्पित है, परंतु ये लोग उसमें भी आग में घी डालने का काम करते हैं। कई एक ऐसे सोशल मीडिया में पोस्ट इन लोगों का हम लोगों ने देखा जो भड़काने वाली बातें थी। जब शहर में अमन शांति को खतरा हो तो सभी जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दलों का कर्तव्य बनता है कि कैसे नॉर्मलाइज किया जाए चीज़ों को, लेकिन उसमें भी ये राजनीति करते हैं। बहुत शर्म की बात है। सरकार कटिबद्ध है, झारखंड में अशांति नहीं फैलेगी जब तक हेमंत सोरेन जी हैं। सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी इस सरकार पर और माननीय हेमंत जी पर है, और उसे बखूबी निभाया जा रहा है।